संगत जी, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि हर टाइम कमेंट में भी पूछते हैं कि जो भजन है वो क्या है, जो सिमरन है वो क्या है। तो आज के हम इस सत्संग में जो भी जानकारी है सब आपको देंगे कि भजन क्या है और सिमरन क्या है। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है संगत जी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे एक शोर तो वो शोर है जो हम सारा दिन सुनते हैं, गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाज़ें, जो सॉन्ग चलते हैं, मूवी चलती है, ये सब आवाज़ें, बहुत सारा शोर जो कि हमारे पूरे दिन में हमारे कानों में आता है और हम उसको सुनते हैं। और एक ख्याल, वो ख्याल जो हमारा सारा दिन उस दुनिया के साथ लगा रहता है। जब हम घर से निकलने लगे तो हमारे बच्चों में ख्याल, हम घर से निकल गए, जो रास्ते में कोई दोस्त मिल गया उसको हेलो हाय कर दी, उसका ख्याल। उसके बाद हम जॉब पे चले गए, जो भी हम जॉब करते हैं वहां पर सबसे मिले, उनका ख्याल। अभी जो जॉब आप कर रहे हो, वो जो जॉब कर रहे हो उसका ख्याल, कहीं हमारे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमारा जो बॉस है वो ना नाराज हो जाए। तो ऐसे करके सारा दिन जो हमारा ख्याल है दुनिया में ही रहता है। जो हमारी बहनें हैं, बहनें क्या करती है, सुबह उठती है, उठते ही जो तो अभी मैरिज हो चुकी है जिनकी, उनको होता है कि जल्दी उठ जाए, बच्चों को रेडी करना है, बच्चों में ख्याल उनका, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया। अब स्कूल से अगर 5 मिनट भी लेट हो गए फिर से उनका ख्याल, आए क्यों नहीं, 5 मिनट लेट हो गए। तो ऐसे जो हमारा ख्याल है सारा दिन दुनिया में रहता है, डेली रूटीन है हमारी। कभी ये नहीं कि जैसे आज हमने ये काम किया तो कल हम नहीं करेंगे। ऐसे हम बहुत ही सालों से जो अपना ख्याल है वो दुनिया में ही हमने लगा रखा है। फिर संगत जी, जो संगत जिन्होंने नामदान ले रखा है, कई संगत कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करती है कि हम सिमरन कैसे करें और भजन कैसे करें, क्या सिमरन करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। तो अगर आपने संगत जी नामदान ले रखा है तो आपको उस टाइम बताया गया था कि भजन कैसे करना है, सिमरन कैसे करना है। सबसे पहले जब आपको बताया गया था, वो बताया गया था कि आपने सिमरन करना है, सिमरन करने के बाद आपने फिर भजन करना है। तो संगत जी, भजन हमारे लिए जो हमारा ख्याल है वो अपने ख्याल को, जो हमारा शिव नेत्र है जिसको हम थर्ड आइस बोलते हैं, वहां पर आपने उसको, अपने ध्यान को, अपने ख्याल को इकट्ठा करना है। उसको हम बोलते हैं, जो अपना ख्याल है वो एकदम से अपना ख्याल दोनों आंखों के बीच आपने जो अपना ख्याल है उसको इकट्ठा कर लेना है। तो वो होगा कैसे, सारा दिन तो दुनिया के कामों में लगे रहे, सारा दिन तो जो शोर था हमारे कानों में वो दुनिया का शोर आता रहा। तो अब जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, वो दुनिया की फोटो आएगी, जिससे हम रास्ते में मिले थे उसकी शक्ल नजर आएगी, जो हमारा बॉस था उसकी शक्ल नजर आएगी, जो हमें जब हम कर रहे थे कोई हमारे साथ कोई गलत बोल गया हमें उस पर गुस्सा आएगा। जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे कोई हमें खुशी से बोल गया, हंसकर बोल गया, हमें उसका ख्याल आएगा जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे। तो आखिर हम करें तो करें क्या। संगत जी, जब भी आपने भजन सिमरन पर बैठना है सबसे पहले आपने अपनी तैयारी करनी है। अगर हम अपनी गाड़ी को भी निकालते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी गाड़ी को निकालते हैं। अगर बहनें हैं, जो बहनें हैं उन्होंने सब्जी बनानी है, उसको साफ करती है, काटती है, फिर बनती है सब्जी। तो अगर हमने इतना बड़ा जो हमने माली का काम करना है तो वो हम क्या करते हैं, एकदम से देखा, अरे टाइम हो गया,
चलो जल्दी से बैठते हैं भजन सिमरन पर। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया। टाइम देखा तब बैठे। हमको जरा सा ख्याल भी नहीं आया कि हमने जो उस मालिक ने इतना कुछ दिया है, हमने जो सांस चल रही है इतनी सांसें दी हैं, नहीं तो उनसे जाकर एक बार पूछो जो हॉस्पिटल में जो जिनको कितनी कितनी एक एक सांस के कितने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मालिक है, जो हमारा भगवान है, जो हमारे बाबा जी है, जिन्होंने हमें जो सांसें बख्शी हैं, वो तो हमसे कोई पैसा नहीं ले रहा। उन्होंने तो हमको फ्री सांस दी हुई है। हम दिन में कितनी सांस लेते हैं, लेकिन उसका नाम एक बार भी नहीं लेते। लेकिन जो इंसान हॉस्पिटल में बैठा है, वो जब उसको सांसें देते हैं ना, जो आर्टिफिशियल सांस देते हैं, उसकी एक एक सांस की बहुत कीमत होती है संगत जी। तो हमें जो हमारी सांसें चल रही हैं उसकी कदर करनी चाहिए। हम पर मालिक की बहुत दया है, बहुत मेहर है। जो संगत बहुत ही आराम से जिनको खाना मिल रहा है, रहने को घर मिला है, आपकी अगर जो हेल्थ है बहुत ही अच्छी है, तो आप बहुत ही अच्छे हो इस दुनिया में। तो ऐसे संगत जी, जैसे हमने कोई भी काम करना है उसकी तैयारी पहले करते हैं, ऐसे आपने भजन सिमरन की तैयारी करनी है कि हमने भजन करना है। जब हमें कोई भी दुनियादारी का ख्याल, बाहर का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर वो हमारे जब हम भजन पर बैठ गए फिर से बाहर का ख्याल आ रहा, फिर हमारा कोई रूहानी शक्ति, कोई रूहानी ताकत हमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो हमारा ख्याल है वो तो दुनियादारी के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम भजन पर बैठे, भजन पर बैठते सार ही हमारे जो ख्याल है इधर उधर को जाना शुरू हो जाते हैं। जे तक तो ठीक है, दुनियादारी में इधर उधर के ख्याल जाते हैं, लेकिन जब हम भजन पर बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे अंदर जो धुन सुनाई देगी वो कौन से कान से सुनाई देगी, राइट से देगी या लेफ्ट से देगी। तो आपको संगत जी क्या कहाँ से धुन सुनाई देगी, लेफ्ट से देगी या राइट से देगी? जहां से भी धुन सुनाई देगी वो अपने आप सुनाई देगी। आप थोड़ी ना सुन सकते हो, उसकी मालिक की मर्जी होगी तो ही वो आपको वो धुन सुनाई देगी। उसकी मर्जी है वो आपको लेफ्ट कान से सुनाए, उसकी मर्जी है वो आपको राइट कान से सुनाए। तो अगर आप कोशिश करोगे तो वो आपकी कोशिश ही रह जाएगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आप उस पर छोड़ दोगे कि तेरी इच्छा है, तेरी रजा है, तू जैसे करेगा वैसे ठीक है, तो फिर आपको जो वो धुन है वो सुनाई देगी और आपको जो ख्याल है बहुत ही जल्दी लगेगा। कुछ संगत ऐसी है जो कि जब भजन पर बैठती है उसको ऐसे लगता है कि मेरे राइट कान से धुन सुनाई दे रही है, लेकिन वो धुन नहीं है, वो ये है जो अपना आप ख्याल में अपने ही ख्याल से कोई ना कोई धुन है जो तैयार कर लेते हो। बाद में आप सोचते हो हाँ मुझे सुनाई देने लग गई, लेकिन वो जो आपका ख्याल है वो आपको जबरदस्ती वो चीज सुना रहा होता है, लेकिन सुन कुछ नहीं रहा होता आपको। वो जो उस मालिक की तरफ से वो शब्द आता है, जो मालिक की तरफ से जो धुन आती है, वो धुन आपको जब सुनाई देगी आपको सब कुछ सुध-बुध आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे आप सिमरन पर बैठते हो, आपको सुस्ती पड़ती है, 10 मिनट बैठते हो, आधा घंटा बैठते हो, आपका दिल करता है सो जाऊं, आपको नींद आती है। लेकिन जब आप भजन पर बैठोगे, जिस दिन आपका ख्याल उस मालिक के साथ जुड़ गया, आपको वो धुन सुनाई देने लगी, फिर अगर आपको नींद आ भी रही होगी तो वो एकदम से खत्म हो जाएगी, नींद आपको आएगी ही नहीं। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोचने की शक्ति है, वो एकदम से एकदम एक्टिव हो जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी आप में। वो क्यों आएगी? क्योंकि जो आपके अंदर वो मालिक का शब्द है वो प्रकट हो गया। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि पहले भजन सिमरन पर बैठ सोचते हैं कि मैं ऐसे बैठ कर देखता हूँ फिर मुझे धुन सुनाई देगी, अगर मैं ऐसे बैठूंगा मेरा जो टाइम है ज़्यादा मेरे से बैठा जाएगा। तो होता क्या है, 20 मिनट बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि 20 मिनट बैठ गए, अभी ना मेरे को ये लग रहा है कि जो मैं बैठा हूँ ये गलत बैठ गया हूँ, क्यों ना मैं कोई और अवस्था में बैठ जाऊँ, फिर मेरे से थोड़ा सा इजी बैठा जाएगा। तो अगर ऐसा ही करते रहोगे फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। आपने सबसे पहले ये सोच लेना है कि मुझे कैसे बैठ के इजी लग रहा है, कैसे बैठ के जो मेरी अवस्था है बिल्कुल शांत लग रही है। आपने पहले से ही ऐसे बैठना है
कि आपको बाद में अपनी जो पोजीशन है वो चेंज ना करनी पड़े। अगर आपने जैसे अभी कुछ जैसे आप बैठ गए हो अभी, ठीक है, अभी बैठे ही हो, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, तो आपका दिल कर रहा है क्यों ना मैं अपनी जो बैठने की अवस्था है चेंज कर लूं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे लाक में दर्द हो रही है, मेरी पीठ में दर्द हो रही है, लात में कभी कहाँ दर्द हो रही है, दर्द ही हो रही है, कुछ हो थोड़ी ना जाएगा संगत जी आपको। ये सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं, 2 या 3 मंथ ऐसे होगा, बाद में आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आप जैसे बैठोगे वैसे घंटों तक बैठ जाओगे। मान लो संगत जी आप ऐसे सोचते हो कि आप मेरे को 2-3 दिन हो गए अभी कुछ भी बैठा नहीं जा रहा, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो मेरे को एक बात का आंसर दो। जब जैसे कोई भी मेरा भाई है, कोई भी मेरी बहन है, उसने जब जिम ज्वाइन किया था, क्या जब पहला दिन था आपका तब आपका जो बॉडी था क्या वो बन गया था? नहीं बना था। वो कब बॉडी बना आपका? आपको 1 साल लग गया, फिर आपकी जो बॉडी थी वो बन गई। बॉडी बनने के साथ साथ क्या हुआ अब जब भी आप जिम में जाओगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ये एक्सरसाइज लगाऊं, क्या मैं ये कर लूं, और आप बड़े ही मजे से, बड़े ही आराम से घंटों तक अपना जिम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको उस चीज की आदत पड़ गई है। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपकी उस चीज की रूटीन बन चुकी है। और आपकी जो बॉडी है कब दिखना शुरू होती है? उसको 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद आपकी जो बॉडी है फिर आपको पता चलता है कि हाँ अब पता चल रहा है कि मैं जिम जाता हूँ, और जो आपकी बॉडी है बिल्कुल एकदम से फिट हो जाती है। तो ऐसे संगत जी हर एक चीज टाइम लेती है। अगर आप भजन सिमरन करना आज शुरू करोगे तो आप ये सोचोगे कि मेरे को 1 मंथ के बाद ही कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाए, कुछ ना कुछ सुनाई देने लग जाए। ऐसा नहीं होगा। 1 मंथ तक तो आपको सिर्फ बैठना ही आएगा कि कैसे बैठना है। जब 1 मंथ से 2 मंथ होंगे, 3 मंथ, 4 मंथ, 6, 7, 8, 9, 10, 1 साल तक हो जाएगा आपको, तो हो सकता है आपकी बात पहले ही बन जाए। जैसे कि अभी आपका जो मन है, अभी जो आपका ख्याल है, वो एकदम से उस माली की तरफ लग जाए, तो वो पहले दिन ही आपका जो ख्याल है वो जुड़ जाएगा माली के साथ। तो ऐसे जिन भाई बहनों के जो कर्म है वो इतने कर्म जो भारी है, पिछले जन्मों ने जो आपने कर चुके हो, तो पहले जो आपके पिछले कर्म है वो खत्म होंगे। खत्म होने के बाद फिर जो वो मालिक है वो आप में प्रकट होगा, क्योंकि वो मालिक है जो वो सच है। जो आपके जो बुरे कर्म करे हैं आपने वो झूठ है। जहाँ झूठ है वहाँ वो मालिक नहीं आता। इसलिए संगत जी आपने पहले जो आपके कर्म है उसको खत्म करना है। खत्म कैसे होंगे? सिमरन से होंगे। सिमरन करो, बैठो। जब आप बैठोगे, सिमरन करोगे, सिमरन करते करते बाबा जी का जो ख्याल है वो आपके दिमाग में आएगा, आपकी दोनों आंखों के बीच आएगा, आपको रोना आएगा, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। वो जो आंसू आएंगे वो आंसू किसके होंगे? वो जो आपके बुरे कर्म है उस चीज के आंसू होंगे आपके अंदर। नहीं तो आपको रोने की तो कोई बात ही नहीं। आप भजन सिमरन कर रहे हो, उसमें रोते क्यों हो? क्योंकि आपको जब बाबा जी की याद आती है, बाबा जी की याद आने से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी फील होती है आपको कि आपकी जो आंखें हैं वो भर जाती है, आप रोते हो। जब आप रोते हो, वो जो रोना होता है वो सच्चा रोना होता है। उससे जो हमारे बुरे कर्म हैं वो जलते हैं। बुरे कर्म जब जलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। शरीर आपका बहुत हल्का होता है, बॉडी आपकी बहुत हल्की होती है। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसको ऐसे लगता है कि मुझे शांति मिल गई। आप चाहो तो जितना मर्जी लाखों का सोना डाल लो अपने शरीर पर, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके 1 दिन का हजारों का खाना खा लो, तब आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे। भजन सिमरन करते करते जब आपका ख्याल उस मालिक के साथ जुड़ जाएगा, मालिक के साथ ख्याल जुड़ने के बाद जब आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आंखों से जब आपके आंसू आएंगे, 10 या 15 मिनट तक आप रोते रहोगे, तब आपकी जो आत्मा है उसको ऐसे लगेगा कि मेरे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो कि मेरे से निकली है
हल्का हो गया हूँ मैं बिल्कुल, आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा, आपकी सोल को, आत्मा है जो आपके अंदर, उसको अच्छा लगेगा। तो हर एक चीज की खुराक है। बाइक चलाते उसमें तेल डलता है, अपना जो शरीर है इसको हम भोजन देते हैं, इसीलिए ये चलता रहता है। लेकिन जो जो चीज बोल रही है, जो जो चीज आपकी जो आप सुन रहे हो, इसकी खुराक है। वो खुराक क्या है? वो भजन सिमरन है। इसको हम अब अगर भजन सिमरन देंगे, ये और ताकतवर बनेगी, ये दुनियादारी में और ज्यादा अच्छा काम करेगी, दुनियादारी में और अच्छे से रहेगी। ऐसे संगत जी, जो लोग, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो भजन सिमरन करते हैं, उनको बहुत मुबारक है। लेकिन आपने जो भजन का टाइम है वो 5 मिनट 10 मिनट नहीं रखना, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि जब आप भजन पर बैठोगे, आपका ख्याल उस मालिक की ओर जाएगा, फिर आपका जो ध्यान है बहुत ही जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने जैसे फोटो देखी होगी, जैसे महादेव है, शिव शंकर है, उनकी फोटो काफ़ी देखी होगी आपने। तो उनको देखो, वो किसको याद कर रहे हैं, वो किस मालिक को याद कर रहे हैं। वो बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए हैं, अपने अंदर वो जुड़ चुके होते हैं। इसलिए वो घंटों, क्या कितने कितने सालों तक वो अपनी समाधि में रहते हैं। जैसे और भी काफ़ी है, जैसे महात्मा बुद्ध जी है, उनकी देख लो कोई भी फोटो। जो महात्मा बुद्ध जी है, ये एकदम से बैठे रहते हैं, तो उनकी भी काफ़ी सारी फोटो हैं। उनका जो ध्यान है, उसका जो ख्याल है, वो खुद मालिक है, और मालिक के साथ जो, जैसे जो जिसके अंदर जो प्रगट हो जाता है, वो खुद मालिक का रूप बन जाता है, जैसे हमारे बाबा जी है। तो ऐसे संगत जी, आपने उस शब्द को अपने अंदर प्रगट करना है। जब आप उस शब्द को अपने अंदर प्रगट कर लोगे, तब आपको दुनिया का कोई भी काम बड़ी ही आराम से कर लोगे। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपको कभी भी इतनी भूख नहीं लगेगी। जिस भाई बहन के अंदर वो शब्द प्रकट हो जाएगा, उसको चाहे जितनी भी सर्दी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, उसकी बॉडी है जो, उसके ऊपर उसका उतना ही असर होगा जितनी वो झेल सके। ना उसको इतनी गर्मी लगेगी, ना उसको इतनी सर्दी लगेगी। इसलिए संगत जी, जो नाम की पावर है वो बहुत ही बड़ी पावर है। तो आपने बैठना है। अब अगर जैसे कोई ऐसे हैं जिनको कि हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है और उन्होंने नामदान ले रखा है, तो उनके ऊपर तो पहले से मुसीबत है। तो अगर वो सिमरन और भजन करेंगे, अब बाबा जी की बहुत दया मेहर होगी उन पर, तो उनको क्या करना चाहिए, लेटे तो होते ही वो लेटे लेटे सिमरन करें, लेटे लेटे ही अपने जो सुनने की, जैसे बाबा जी ने बताया था कि शब्द कैसे सुनना है अपने अंदर, उनको चाहिए लेटे लेटे ही अपने अंदर उस शब्द को सुनने की कोशिश करें। और बहुत ही जल्दी उनकी जो सेहत है उसमें भी आपको देखना सुधार नजर आएगा। उनकी सेहत अच्छी होगी जिस दिन से वो भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में है। और जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें अभी एकदम से जंग है बिल्कुल, और एकदम से फिट है, शादी हुई है या नहीं हुई है, तो जब आपकी जो अवस्था है, जब आप बहुत ही ओल्ड एज हो जाओगे, तब तो आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। तो एक बार सोच के देखो, आपने जो नामदान लिया है, तो नामदान लिया है तो आपको अभी से बैठना शुरू करना है। अगर आप सोच रहे हो मैं कल बैठूंगा, शादी कर लूँ, शादी के बाद बैठूंगा, जब शादी हो जाएगी फिर आप सोचो कि बच्चे हो जाएं, फिर बच्चों के बाद में बैठ जाऊंगा, फिर जब बच्चे हो जाएंगे वो आपको बैठने नहीं देंगे, कोई बोलेगा ऐसे कर लो, कोई बोलेगा ऐसे कर लो, फिर आप सोचोगे थोड़े बड़े हो जाएं फिर बैठ जाएंगे भजन सिमरन पर। जब वो बड़े हो जाएंगे फिर उनकी शादी की टेंशन लग जाएगी, तो बैठोगे कब? बैठोगे अभी, बैठोगे आज ही बैठोगे। तो आप ऐसा करो, जिन्होंने भी ये संगत जी, जो भी संगत है सत्संग सुन रही है जे, उनको सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी कि आप जो सिमरन करती है संगत, उसको भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सिमरन इसलिए किया, वो हमने तैयारी की, किसकी तैयारी की भाई? हमने उस भजन की तैयारी की। भजन का क्या फायदा होगा? जो हमारा भजन है वो बाबा जी के साथ हमारा जो ख्याल है वो जुड़ेगा। तो अगर हमारा जो ख्याल है वो बाबा जी के साथ हमने जोड़ा ही नहीं, फिर सिमरन का क्या फायदा? सिमरन का फायदा होता है तब जब हम सिमरन करने के बाद भजन करते हैं, और भजन पर
10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर घंटों तक बैठ जाते हैं। और ये बात संगत जी साथ में याद रखना, जिस दिन आप सिमरन करने के बाद भजन पर बैठोगे तो कोई संगत ऐसी है जब भजन पर बैठती है उनका सिमरन चलता रहता है अंदर, वो बोलना नहीं चाहते, वो सिमरन करते नहीं है, अपने आप ही चलता रहता है। तो जिस दिन उनकी जो भजन है बाबा जी में ख्याल लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन जो आपका अंदर अपने आप सिमरन चलता है जब आप भजन पर बैठते हो वो अपने आप बंद हो जाएगा। फिर सिर्फ जो आपके बाबा जी है वो होंगे और आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है वो होगी। जो आपकी आत्मा है उस परमात्मा के साथ मिल जाएगी। आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई तो सारा खेल खत्म। तो इसलिए संगत जी आपने जब भी सिमरन करना है आपने भजन जरूर करना है। भजन को आपने ज़्यादा टाइम देना है और ये याद रखना है कि आपने कभी भी ऐसी जगह पर नहीं बैठना जहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर है। आपने ऐसी जगह बैठने के लिए ढूंढनी है जहाँ बिल्कुल शांति है, एकदम शांति, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आप हो और कोई नहीं है आपके सिवा। ऐसी जगह ढूंढो, वहाँ पर बैठो, भजन करो, सिमरन करो। बाबा जी की बहुत ही ज़्यादा दया मेहर होगी संगत जी। और जिनको ये आज का सत्संग अच्छा लगा है तो वो इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी।